जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम लभम जिणवर वसहेण जेणे दिठम देविन्न विन्न वन्नम वंदे तम सवेदा सिरसा। जय बोली विश्व वंदनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत देव की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। समय शिरोमणि विद्याकुल शिरोमणि आचार्य शिक्षक समय सागर जी महाराज की जय। निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आज हम आपके समक्ष 2 गाथाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। गाथा क्रमांक 12, गाथा क्रमांक 13। अब हमने जो पहले की कक्षा में जाना हुआ था कि गाथा क्रमांक 10 में और गाथा क्रमांक 11 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें जीव के कर्तृत्वपना की बात की थी, भोक्तृत्वपना की बात की थी और उसके बाद जीव को 2 प्रकार से विभाजित किया था कि वह जीव कैसे होते हैं। तो बोल दिया संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहले होते हैं स्थावर पुरवी जल तेयु वायु, अर्थात पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। एक प्रकार से जीव कितने प्रकार के बता दिए, 5 प्रकार के स्थावर जीव बता दिए। ठीक है, उसके बाद कितने प्रकार के बताए, नीचे वाली पंक्ति में बोला था त्रसजीव, अर्थात त्रसजीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री की अपेक्षा। आज हम जीव के जीव समास जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम सभी लोग अपनी गाथा को देखिए और गाथा से हम क्या लगाएंगे, गाथा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। गाथा देखते हैं, गाथा क्या लिखी हुई है, तो देखें समणा अमणा णिया पंचेंद्रिय णिम्मणा परे सव्वे बादर सुह में इंद्रिय सव्वे पज्जत इदरा या। आइए एक साथ उच्चारण करते हैं। समेणा मेणाणिया पंचेंद्रिय परे सव्वे बादर सुहमेंदी सव्वे पज्जत इदराया। समेणा मेणाणिया पंचेंद्रिय परे सव्वे बादर सुहमेंदी सव्वे पज्जत इदराया। आइए हम गाथा का अर्थ शब्द सह लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले, तो देखिए समणा अर्थात संगी समनस्क। ठीक है, समणा से क्या लेना है, समनस्क। फिर क्या आता है अमणा अर्थात अमनस्क, अर्थात असंगी असैनी भी हम उनको बोल सकते हैं। फिर क्या है णिया अर्थात जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए, चर्चा किसकी चल रही है, तो चर्चा चल रही है हमारे 14 जीव समास की। जीव समास कहते किसको है, तो इसका आंसर देते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि जिसके द्वारा अनेक प्रकार के जीव के भेद को जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, जीव समास कहते हैं। जिसके द्वारा जीव के अनेक भेद को जाना जा सके उसे जीव समास कहते हैं। अब जीव समास कितने होते हैं, तो बोल दिया जीव समास कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, तो 14। अब हमको क्या करना है, 14 जीव समास बताना है कि 14 जीव समास कैसे बनेंगे, जीव की कैसे जीव समास बनेंगे 14 प्रकार के, तो वह हम इस गाथा में जानेंगे। तो बोल दिया समणा अर्थात सामनस्क, संगी, सैनी तीनों पर्यायवाची समानार्थी शब्द है। अमरा अर्थात अमनस्क, असैनी, असंगी,
णेय अर्थात जानना चाहिए। किसको? तो बोल दिया पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय जीव को। णिम्मणा अर्थात असैनी। ठीक है, तो वैसे पंचेंद्रिय जीव को क्या जानना चाहिए? तो पंचेंद्रिय जीव को सैनी और असैनी अर्थात आमनस्क जानना चाहिए। फिर बोल दिया अणिम्मणा अर्थात असंगी। अब असंगी की चर्चा किसने की है? क्योंकि भाई अमड़ा से हमने अगर असंगी लिया हुआ है तो दो बार अणिम्मणा क्यों बोला? तो इसका तात्पर्य है असैनी अर्थात असंगी जीव जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? तो आगे बोला परे सब्बे, मतलब इनसे परे अर्थात इनसे जो भिन्न है उनको क्या जानना चाहिए? असैनी जानना चाहिए। पंचेंद्रिय जीव में दो की चर्चा कर दी, सैनी की और असैनी की। अब क्या बोला? णिम्मणा अर्थात इनसे जो पड़े हैं वह क्या है? असैनी है अर्थात एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री जीव नियम से क्या है? असंगी है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या बोलते हैं, बादर सुहमे इंद्रिय अर्थात वह जीव कैसे है? तो बोल दिया बादर सुहमे अर्थात सूक्ष्म है। कौन से बादर और सूक्ष्म है? तो बोल दिया इंद्रिय अर्थात एक इंद्रिय जीव। और कैसे है? तो बोल दिया सव्वे अर्थात ये सभी पज्जत अर्थात पर्याप्तक की दशा में भी है और अपज्जत अर्थात अपर्याप्तक की दशा में भी जानना चाहिए। ठीक है, अब गाथा का फिर से लगाएंगे। समणा अमणाणीया सामनस्क और आमनस्क जानना चाहिए। किसको? ऋम पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय को। ऋमणा अर्थात असंगी जानना चाहिए। किसको? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री जीव को। परे शब्द अर्थात है कि जो पंचेंद्रिय जीव से परे है ऐसे सभी को। और कहते हैं वह बादर सुमे इंद्रिय अर्थात बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से एक इंद्रिय जीव के दो भेद बनते हैं। सब्बे पज्जत इदराया अर्थात वह सभी क्या है? पर्याप्तक रूप भी है और अपर्याप्तक रूप भी है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, चर्चा चल रही है जीव समास की। वर्णन हमको 14 जीव समास के बारे में जानना है। तो 14 जीव समास कैसे बनेंगे? तो आखिरी की पंक्ति में लिखा है पज्जत इदराया अर्थात पर्याप्तक की दशा में और अपर्याप्तक की दशा में। तो आइए पहले हम पर्याप्तक की दशा में जीव समास को बनाते हैं। सात कैसे पर्याप्तक की दशा में बनेंगे? तो एक इंद्रिय जीव के दो भेद बताए हैं। किस कौन कौन से? बादर और सूक्ष्म। बादर किसे कहते हैं? तो बादर कहते हैं ऐसा जीव, ऐसी चीज जिसके माध्यम से किसी को बाधा उत्पन्न होती वह बादर है। सूक्ष्म जिनके माध्यम से किसी को कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो वह सूक्ष्म है। तो बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से जीव के कितने भेद हुए? एक इंद्रिय में दो भेद। फिर आया दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव, पंच इंद्री जीव और पंच इंद्री में भी कौन से? संगी, असंगी। ऐसे पर्याप्तक की दशा में सात भेद बन रहे। एक इंद्रिय बादर पर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्तक, दो इंद्रिय पर्याप्तक, तीन इंद्रिय पर्याप्तक, चार इंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। ये पर्याप्तक की दशा हो गई। इसी को आप पर्याप्तक में परिवर्तित कर दीजिए। एक इंद्रिय अपर्याप्तक, दो एक इंद्रिय बादर अपर्याप्तक, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक, दो इंद्रिय अपर्याप्तक, तीन इंद्रिय अपर्याप्तक, चार इंद्रिय अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय संघी अपर्याप्तक और पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्तक। तो पर्याप्तक की दशा में भी सात भेद बन गए, अपर्याप्तक की दशा में भी सात भेद बन गए। इस प्रकार जीव के 14, सात पर्याप्तक के, सात अपर्याप्तक के, इस प्रकार जीव के कितने समास हो गए? 14 जीव समास बन जाते हैं। अब पर्याप्तक किसे कहते हैं? प्रश्न उठना चाहिए। तो पर्याप्तक का अर्थ होता है जिनमें इंद्रिय, शरीर आदि 6 पर्याप्तियां पूर्ण करने की शक्ति होती है, उसे पर्याप्तक कहते हैं। आप उदाहरण के माध्यम से समझिए कि एक जीव है, वह कैसा है? तो इसके अंदर पर्याप्त, देखिए पर्याप्तक जो होते हैं वह तीन प्रकार से हमको जानना चाहिए। एक तो पर्याप्तक, एक निर्वृत्ति पर्याप्तक, एक लब्धि पर्याप्तक। पर्याप्तक कितने होते हैं? तो बोल दिया पर्याप्तियां 6 होती है। कौन कौन सी होती है? आहार, इंद्रिय और क्या हो गया? आहार, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा,
मन और शरीर। इस प्रकार से क्या मानना चाहिए हमको? 6 पर्याप्तियां जानना चाहिए। अब जो जीव है पर्याप्तक दशा में आएगा तो कैसे आएगा? तो वह पर्याप्तक की दशा में 3 प्रकार की दशा है, पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक। जब वह जीव अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति रखता है, पूर्ण कर लेगा, तो वह क्या हो जाएगा? पर्याप्तक हो जाएगा, जो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेगा। निर्वृत्ति पर्याप्तक किसे कहते हैं? तो निर्वृत्ति पर्याप्तक का अर्थ होता है कि वह जीव ने आदि पर लब्धियां तो आदि पर्याप्ति तो पूर्ण कर लिया है, आदि पर्याप्ति पूर्ण करने में है, अर्थात वह जीव आदि क्या कर रहा है? पर्याप्ति पूर्ण कर लिया है और आदि पूर्ण करने वाला है, अर्थात जिनकी पूर्ण नहीं हुई है पूर्ण होगी, उसे क्या बोलेंगे? निर्वृत्ति पर्याप्तक। और लब्धि पर्याप्तक का अर्थ क्या होगा? लब्धि अपर्याप्तक। तो लब्धि अपर्याप्तक का अर्थ क्या हुआ? जो लब्धियों को पूर्ण नहीं करेगा वैसे जीव को क्या बोलेंगे? लब्धि पर्याप्तक बोलेंगे। तो इस प्रकार हमने जीव के 14 जीव समास के बारे में जाना। आइए आगे वाली गाथा में देखते हैं कि वह जीव कैसे वह क्या करता है? मार्गणा और गुणस्थान की चर्चा में बताएंगे कि जीव के कैसे विभाजन होते हैं। सभी लोग देखें अपनी आगे वाली गाथा को, गाथा क्रमांक 13। सभी लोग अपनी गाथा में निकाल लें, जिनवाणी में निकाल लें। प्रश्न क्रमांक 21, गाथा क्रमांक 13। देखिए सभी लोग, मगण गुण खाणीय 14 हवन्ति तः अशुद्धया विण्णेया संसारी तव्वे शुद्धा हूँ शुद्धया। एक साथ पढ़ते हैं। मगण गुण खाणीय 14 अवंति तः शुद्धया विण्णेया संसारी तव्वे शुद्धाहु शुद्धया। मगण गुण खाणीय 14 हवन्ति तः शुद्धया विण्णेया संसारी तव्वे शुद्धाहु शुद्धया। आइए गाथा से शब्द से अर्थ को लगाते हैं। तो क्या बता दिया? मगण गुण थाणीय। मगण का अर्थ क्या होता है? मार्गणा। गुण थाणीय अर्थात गुण स्थान। अब जीव की चर्चा चल रही है तो जीव की चर्चा में बता रहे हैं कि वह जीव मार्गणा में भी होता है, गुण स्थान में भी कैसे पाया जाता है। तो बता दिया मगण गुण थाणीय। मगण अर्थात मार्गणा, गुण थाणीय अर्थात गुण स्थान में। ठीक है, गुण स्थान की अपेक्षा कैसा है या अर्थात और वह जीव कैसा है? तो बोल दिया 14 हवंती अर्थात वह जीव 14 प्रकार का है। मार्गणा की अपेक्षा देखा जाए तो मार्गणा 14 प्रकार की बताई हुई है और गुणस्थान की चर्चा की जाए तो गुणस्थान भी 14 प्रकार के बताए हैं। तो 14 मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा से देखा जाए तो वह जीव 14 प्रकार का है। कैसा है? हवंती अर्थात होते हैं, तह अर्थात तथा, अशुद्धया अशुद्ध निश्चय नय से अर्थात व्यवहार नय से। ठीक है, तो क्या बोल दिया? व्यवहार नय से वह जीव 14 प्रकार के मार्गणा और गुणस्थान की अपेक्षा से बताए हुए हैं। फिर क्या बोला? विण्णेया अर्थात ऐसा जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? तो सव्वे अर्थात सभी जीव, शुद्ध अर्थात शुद्ध से शुद्ध होता है। किस अपेक्षा से? शुद्धया अर्थात शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जीव, निश्चय नय की अपेक्षा से जीव कैसा होता है और व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव कैसा होता है? तो बोल दिया जानना चाहिए कि वह जीव व्यवहार नय की अपेक्षा से मार्गा और गुणस्थान में 14 प्रकार का है और शुद्ध निश्चय नय से वह जीव कैसा है? तो शुद्ध है। इतना ही हमको जानना चाहिए। मार्गणा कितनी होती है? 14 होती है। कौन कौन सी होती है? तो आचार्यों ने बताया है गई इंद्रिय सुकाए अर्थात गति इंद्रिय आदि जो मार्गणाएं हैं वह 14 प्रकार की होती हैं, आपके ग्रंथ में दिया हुआ है।
और गुण स्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। मिथ्यात् साधारण आदि जो 14 गुण स्थानों के नाम बताए हुए हैं उसमें भी जीव वह क्या है? नियम से पाया ही जाएगा। भले वह जीव पहले गुण स्थान में हो, चौथे गुण स्थान में हो या 7वें गुण स्थान में हो, कोई भी गुण स्थान में हो, नियम से जीव के गुण स्थान बनेगा ही बनेगा। अगर जीव का चौथा गुण स्थान नहीं है, अविरत सम्यक जीव नहीं है, तो अर्थात क्या होगा? वह नियम से मिथ्या दृष्टि ही होगा। साधारण की दशा कब बनेगी? जब वह सम्यक से विरह होगा, सम्यक से गिरेगा, अर्थात मिथ्यात्व में नहीं पहुंचेगा, तो बीज की दशा क्या हो जाएगी? साधारण की। अर्थात जीव का कोई ना कोई गुण स्थान बनेगा ही बनेगा, ऐसा हमको जानना चाहिए। तो आज हमने 12वीं गाथा में क्या जाना था? जीव समास के बारे में। और 13वीं गाथा में हमने क्या जाना? गुण स्थान के बारे में और मार्गड़ा के बारे में। जीव किस अपेक्षा से होता है, इस प्रकार समझे। आशा करते हैं आप सभी को यह समझ में आया होगा और हम सभी कल नई गाथा के साथ आप सभी के समक्ष यहीं पर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।